दोस्तों, आप देख रहे हैं रेलवे गुरु यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेलवे लोको पायलट की भर्ती परीक्षा के अंदर कितने चरण होंगे और किस तरह से जो है एग्ज़ाम होगा और क्या क्या इसका सिलेबस है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। और चैनल पे जो नए साथी है उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। रेलवे लोको पायलट की भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभी 19 जो तारीख है, 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अंतिम तिथि कितनी? 19 फरवरी। इससे पहले पहले अगर किसने आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद में अब अपनी अगली प्रक्रिया क्या होगी, तो वो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन, यानी कि भर्ती परीक्षा की तैयारी करना। जब भी हम किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके पहले हमें जो है सिलेबस का पता होना चाहिए, इसका पाठ्यक्रम क्या है। यानी कि जो लोको पायलट की जो एग्ज़ाम होगा CBT 1, उसके अंदर क्या क्या दिया गया है वो हमें पढ़ना है। अगर सिलेबस आपको पता नहीं है और आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे जो लोको पायलट की जो भर्ती है, ALP का जो एग्ज़ाम होगा वो कितने स्टेज में होगा और CBT 1 और CBT 2 के अलावा क्या कोई और भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लोको पायलट की भर्ती परीक्षा के अंदर क्या होगा। तो इसका पहला जो चरण है वो है CBT 1। पहला चरण क्या है? CBT 1। CBT 1 यानी कि आपको पहले CBT 1 देना पड़ेगा। CBT 1 जब आप देंगे तो इसके अंदर क्या कुछ रहेगा, तो CBT 1 के अंदर जो है प्रश्नों की संख्या होगी 75। यानी कि कितने प्रश्न आएंगे? 75 प्रश्न जो है CBT 1 के अंदर आएंगे। और इसके अंदर जो है अधिकतम अंक कितना है, तो अधिकतम अंक जो है वो है 75। ये दे रखा आपको, अधिकतम अंक भी कितने? 75। यानी कि एक प्रश्न का एक नंबर है, एक प्रश्न का एक नंबर है, एक प्रश्न एक अंक CBT 1 के अंदर जो है वो रहेगा। दूसरा है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की दर से नकारात्मक अंकन किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि पिछली परीक्षाओं के अंदर भी हुई थी। अगला है ये जो भर्ती परीक्षा है CBT 1, ये कई पारियों में हो सकती है। कितनी पारियों में हो सकती है? तो कई पारियों के अंदर हो सकती है। इस भर्ती परीक्षा के अंदर एक जो है विशेष नोटिस ये भी दिया गया है, पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक। जी हाँ, अगर आप कैटेगरी किसी भी कैटेगरी में हैं तो उस कैटेगरी के अंदर इन्होंने रेलवे बोर्ड ने ये फिक्स कर दिया है कि आपको न्यूनतम इतने अंक तो लाने ही होंगे। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आप वैसे ही प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो क्या कुछ लिखा हुआ है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है UR यानी कि जनरल और EWS। UR और जनरल के लिए कम से कम आपको 40% अंक तो लाना ही होगा। अगर आप जनरल के अंदर हैं, EWS के अंदर है, तो आपको CBT 1 के अंदर 40% अंक तो लाना ही होगा। ये न्यूनतम उत्तीर्णांक है जो कि अनिवार्य है, किसी भी कंडीशन में लाना ही होगा। इसके बाद उन्होंने दे रखा है अगला, अगर आप जो है OBC नॉन क्रिमिनल है, OBC नॉन क्रिमिनल और SC के अंदर है, यानी कि OBC और अगर आप SC के कैंडिडेट है तो आपको जो है मिनिमम 30% अंक तो प्राप्त करने ही होंगे। आप OBC के अंदर है या SC कैटेगरी के अंदर है तो आपको 30% अंक तो लाने ही होंगे, अनिवार्य है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप ST के अंदर है, ST कैटेगरी अनुसूचित जनजाति, तो आपको 25% कम से कम अंक तो लाने ही होंगे CBT 1 के अंदर, तब तो आप जो है इसके लिए पात्र हो सकते हैं, वो भी जो कट ऑफ निकलेगी उसके बाद। तो ये खास और मुख्य पॉइंट इसका है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने ये फिक्स कर दिया है, ये घोषणा कर दी है कि आपको न्यूनतम क्वालिफाई अंक तो लाना ही पड़ेगा। अगर आप न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक नहीं लाते हैं तो आप वैसे भी रेलवे भर्ती बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उससे बाहर हो जाएंगे।
अगला क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं अपन। CBT 1 के लिए प्रश्नों का मानक आमतौर पर पद के निर्धारित शैक्षिक मानकों और या न्यूनतम तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जिस स्तर पर यह परीक्षा होगी उसी स्तर के प्रश्न आएंगे। जैसे ALP के लिए 10वीं पास प्लस ITI ये इसका न्यूनतम स्तर है। तो इसी स्तर के आधार पर प्रश्न CBT 1 परीक्षा के अंदर आएंगे, ये इसका कहना है। अगला ये लिखा है प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्प का मतलब होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। कौन से? ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि अबसद वाले जो है प्रश्न आएंगे इसके अंदर। इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे A, B, C और D। इसको बोलते हैं ABCD, यानी कि जिसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हो वो इस परीक्षा के अंदर होगा, जो पहले भी होते थे और अभी भी होंगे। अब इसके बाद में अपन को जब CBT 1 की अपन तैयारी कर रहे हैं तो अपन को जो परीक्षा के अंदर क्या क्या इसका सिलेबस है वो अपन को पता होना चाहिए, कितने चरणों में परीक्षा होगी। तो याद रखना, इसके लिए जो LP की जो भर्ती होगी इसके पहले तो 2 चरण है। एक तो है आपका CBT 1 और दूसरा है CBT 2। ये 2 इसके चरण है, CBT 1 और CBT 2। जब आप CBT 1 न्यूनतम अंकों के साथ क्वालिफाई करेंगे तब आप CBT 2 के लिए जाएंगे। तो CBT 1 जब हम क्लियर करेंगे तभी तो हम CBT 2 में जाएंगे। तो CBT 1 का क्या सिलेबस है और CBT 2 के अंदर क्या सिलेबस है वो दोनों अपन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि CBT 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर क्या क्या आएगा। तो नंबर 1 पे जो है वो आएगा आपके गणित, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं इसको? मैथ। उसके बाद में दूसरा है मेंटल। नंबर 2 पे है मेंटल, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं रीजनिंग। तीसरा है आपके जो है GK एंड GS, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ये है। अगला क्या है? तो अगला है आपके करंट अफेयर्स, CGK, यानी कि करंट अफेयर्स, करंट नॉलेज। जो राजस्थान के अंदर, जो देश के अंदर, जो अंतर्राष्ट्रीय के अंदर जो गतिविधियां होती है उनसे संबंधित प्रश्न ये CGK के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्या क्या आ सकता है? इसके बाद आ सकते हैं टेक्निकल प्रश्न। क्या आ सकते हैं? टेक्निकल प्रश्न, ये भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं जो सिलेबस में इसने दिया है। तो गणित के अंदर क्या क्या सिलेबस है, आइए अपन इसको देखते हैं। गणित का सिलेबस अपन देखते हैं। सबसे पहले गणित, ये देखिए गणित लिखा हुआ है। जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गणित के कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो नंबर 1 पर है आपके संख्या प्रणाली। नंबर 1 पर क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली अपन जिसको बोलते हैं, संख्या प्रणाली, इसको अपन बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर 1 पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है? तो वो है आपके बोर्ड मास, BODMAS, ये नंबर 2 पर है बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है? तो गणितीय संक्रिया, यानी कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इनसे संबंधित जो क्रिया होगी वो बोर्ड मास के अंदर आती है। तो नंबर 2 पर है बोर्ड मास। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है दशमलव। इस से 0.5, 0.7, 0.8 इस तरह के जो प्रश्न आएंगे इनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें दशमलव के अंदर आती है। अगला क्या है? तो अगला है आपके भिन्न, जिसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन, भिन्न। जैसे 1/2 और 1/3 का योग क्या होगा, इस तरह के प्रश्न, तो ये भिन्न के अंदर आते हैं। अगला है आपके LCM और HCF, यानी कि LCM और HCF, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, ये भी इसके अंदर दिया गया है। अगला जो मैथ का चैप्टर है वो क्या है? तो वो है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात जो है ये अगला चैप्टर है, अनुपात और समानुपात। तो मैथ के ये चैप्टर अपन को याद रखना है। अगला चैप्टर क्या दिया है? तो प्रतिशत। क्या दिया है? प्रतिशत।
प्रतिशत, ये मैथ का अगला चैप्टर है। प्रतिशत जो ये पर लिखा हुआ है, प्रतिशत के सवाल भी आते हैं, कम से कम 2 सवाल तो प्रतिशत के आने हैं, अनुपात के भी 2-3 सवाल तो आते ही। अगला जो है मैथ का क्या चैप्टर दे रखा है, तो वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब क्या होता है, तो एरिया होता है, ये आपको दे रखा है, तो ये आपको ये भी इसमें सिलेबस है। अगला जो है मैथ का चैप्टर क्या है, तो वो है काम और समय, यानी कि टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ये भी आपके मैथ के सिलेबस में है। जब आप लोको पायलट की भर्ती परीक्षा का जब तैयारी करेंगे तो मैथ के ये चैप्टर आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला है समय और दूरी, समय और दूरी। अगला जो है ये रहा आपके, ये लिखा हुआ है समय और दूरी, ये टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी को क्या बोलते हैं, तो टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये वाला भी आपके चैप्टर दे रखा है। अगला चैप्टर क्या है मैथ का, वो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको अपन बोलते हैं CI और SI, CI और SI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगला क्या है, तो वो है लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट। क्या है, लाभ हानि, यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट, इसको अपन बोलते हैं। मैथ का अगला चैप्टर क्या है, तो वो है बीजगणित, बीजगणित, जिसमें आएंगे आपके x² का प्लस एक्स इस तरह से समीकरण देगी, उसमें x का मान क्या होगा, तो ये सब जो है ये सवाल आते हैं बीजगणित के अंतर्गत। अगला है ज्योमिति और त्रिकोणमिति। क्या क्या आएगा इसमें, ज्योमिति और त्रिकोणमिति, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर किस तरह से सवाल आते हैं, जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर इनके भुजाओं का मान दे रखा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसके बाद त्रिकोणमिति में कैसे आएंगे, साइन कॉस टेन, इस तरह से संबंधित सवाल त्रिकोणमिति के अंदर आएंगे। अगला जो है वो है प्राथमिक संख्याएं, प्राइमरी संख्याएं कौन कौन सी है, इसका भी जो है सिलेबस दे रखा है, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। इसके बाद अगला क्या है, तो वो है वर्गमूल, वर्गमूल, जिसको अपन बोलते हैं जैसे रूट 25 है, इस 25 का वर्गमूल कितना होगा, या 5 का वर्ग कितना होगा, ये सब वर्गमूल के अंदर आता है। अगला सिलेबस में जो अगला चैप्टर है वो दे रखा है आपको आयु की गणना, आयु यानी कि जैसे राम की आयु 10 वर्ष है, राम की आयु 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, इस तरह के प्रश्न आयु के अंदर आते हैं। इसके बाद है कैलेंडर और घड़ी, कैलेंडर और घड़ी से संबंधित प्रश्न जो है मेंटल के अंदर आते हैं, रीजनिंग के अंदर आते हैं, लेकिन वो मैथ के अंदर भी आ जाता है, तो इसलिए कैलेंडर और घड़ी भी दिया है। अगला है पाइप और टैंक, पाइप और टैंक का जो है कम से कम 2 सवाल आपके आने ही आने हैं, पाइप और टैंक के। तो ये आपके जो है गणित का सिलेबस है, मैथ का सिलेबस है, जो CBT 1 परीक्षा के अंदर आएगा। अब इसके बाद गणित के बाद में आता है आपके मेंटल, जिसको अपन बोलते हैं मानसिक दक्षता, रीजनिंग भी इसको कहा जाता है। तो मेंटल के अंदर क्या क्या आएगा, तो ध्यान देना, मेंटल के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सदृशा, जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एनालॉजी बोलते हैं। ध्यान रखना, इसमें हिंदी और इंग्लिश में बड़ा अंतर आता है। तो सदृशा का मतलब क्या होता है, एनालॉजी। नंबर 2 पर क्या है, तो वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, ये दे रखा है। संख्या श्रृंखला यानी कि संख्याएं जो दे रखी है उनको श्रृंखलाओं के रूप में होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिकल सीरीज, इसको अपन बोलते हैं। तीसरे नंबर का जो है मेंटल में क्या है, तो वो है आपके कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा, इसके कम से कम 2 प्रश्न तो आते हैं, 100% इसके क्वेश्चन आता है कोडिंग और डिकोडिंग के। इसके बाद है गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया का मतलब हुआ जोड़, बाकी, गुणा और भाग, यानी कि यदि इस तरह से प्रश्न आते हैं, यदि प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाए, इस तरह से सवाल आता है गणितीय संक्रिया के अंतर्गत, ये मेंटल का चैप्टर है। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है रिश्ते, रिश्ता वाला प्रश्न आता है, जैसे राम के पिता कौन है, इस तरह से प्रश्न आएंगे, या थोड़ा घूम के भी आता है, तो जो इसको अपन ब्लड रिलेशन भी बोलते हैं, तो रिश्ते वाला भी आपके इसके अंदर मेंटल के अंदर सिलेबस उसने दे रखा है। इसके बाद है सिलोजिज्म, एंटोनिज्म और सिलोनिज्म, कथन तर्क, कथन सत्य, इस तरह के प्रश्न आते हैं।
अगला है आपके जम्बलिंग, जम्बलिंग वाला दे रखा है। इसके बाद है वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। वेन आरेख का मतलब होता है इस तरह से एक संख्या देगा और उसको अपन को हल करना पड़ता है, वो उसमें अंक देगा। जब आप मेंटल का ये चैप्टर उठा के देखोगे बुक के अंदर तो आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। वेन आरेख, वेन आरेख के बाद में दे रखा डेटा व्याख्या और पर्याप्तता यानी कि डेटा एनक्लूजिंग, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, डाटा इंप्रेसिंग एंड सफिशिएंट। इसके बाद अगला है निष्कर्ष और निर्णय लेना। निष्कर्ष और निर्णय लेने वाले प्रश्न भी आएंगे, जैसे राम एक विद्यालय में पढ़ता है, श्याम नहीं पढ़ता है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, इस तरह से। इसके बाद अगला है समानताएं और अंतर, यानी कि क्या कुछ समानता है और क्या कुछ अंतर है, ये इसके अंदर देगा। इसके बाद है तर्क, तर्क और वर्गीकरण। तर्क वाले प्रश्न आएंगे तो वो भी मेंटल के अंदर दिए गए हैं। वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे, वो भी आपको हल करना है। वर्गीकरण जो है संख्या के आधार पर, अंक के आधार पर, अक्षर के आधार पर, किसी भी आधार पर हो सकता है। जब ये सारी चीज़ें जब आप मेंटल की बुक उठा के देखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ में जाएगा। इसके बाद अगला है दिशा, डायरेक्शन जिसको अपन बोलते हैं, दिशा वाले प्रश्न। दिशा वाले प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे ए 3 किलोमीटर उत्तर गया, फिर उसके बाद दक्षिण गया, फिर बाएं मुड़ा, इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो ये दिशा से संबंधित प्रश्न भी उसने देख रहे हैं। उसके बाद कथन, तर्क और धारणा, ये दे रखा है, कथन, तर्क और धारणा, ये मेंटल के सिलेबस है। तो मैथ के सिलेबस आपको मैंने बता दिया, मेंटल का मैंने सिलेबस बता दिया। अब इसके बाद जो अगला है वो है सामान्य विज्ञान, जिसको अपन बोलते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर क्या कुछ आएगा, इसमें साफ लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं स्तर तक के भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के शामिल होंगे। यानी कि 10वीं स्टैंडर्ड तक के, 10वीं क्लास तक के जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, 10वीं स्तर तक के ये सारे प्रश्न आएंगे। किसके अंदर, सामान्य विज्ञान के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं जीएस, यानी कि जनरल साइंस। अगला जो चैप्टर है वह 4 नंबर का कौन सा है, तो अगला चैप्टर है वो सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता का मतलब वह करंट अफेयर्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के अंदर क्या आएंगे, जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगी, विज्ञान और मेले आएंगे, संस्कृति आएगी, व्यक्तित्व आएगा, अर्थशास्त्री आएगी, अन्य महत्व के विषय, यानी कि जो वर्तमान समय में जो घटना घट रही है उन घटनाओं का कम से भी कम 1 साल पहले का और वर्तमान तक का विवरण वो करंट के अंदर आएगा, करंट अफेयर्स के अंदर। तो ये सिलेबस था आपके किसका, CBT 1 का। अगर आप इस सिलेबस के आधार पर पढ़ाई करते हैं और न्यूनतम क्वालिफाई अंक प्राप्त करते हैं तो आप CBT 2 का एग्जाम दे सकते हैं, CBT 2 का एग्जाम दे सकते हैं। अब आप CBT 2 के अंदर जब एग्जाम देंगे तो उसके अंदर क्या कुछ सिलेबस है, तो वो भी अपन यहाँ पर देखते हैं। दूसरा चरण जो है वो है CBT 2, इसको अपन क्या बोलते हैं, CBT 2, ये दूसरा चरण है। किसके लिए, रेलवे लोको पायलट के लिए। CBT 2 के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, आइए अपन इसको देखते हैं। दूसरा है, पहला है इसमें देखा है CBT 2 के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट CBT 1 में उनके सामान्यकृत अंकों और योग्यताओं के अनुसार RRB वाइज और कम्युनिटी वाइज की जाएगी, यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार और उनकी जो कम्युनिटी है उसके अनुसार की जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर एक चीज़ और लिखा हुआ है, इसके अंदर CBT 1 के अंदर जो है 15 गुना स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। कितना गुना, 15 गुना CBT 1 के अंदर। जैसे 10 सीटें हैं तो इसको 15 से आप गुना कर लो, यानी कि 150 छात्र क्वालिफाई होंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो देखो इसने बता दिया, CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रत्येक RRB के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के 15 गुना तक सीमित है। जो मैं आपको अभी बता चुका हूं कि प्रत्येक रेलवे भर्ती बोर्ड एक सीट पर 15 लड़के देगा, यानी कि 15 गुना दे सकता है। लेकिन ये इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 15 गुना ही करे, ये लेकिन नोटिस में दिया गया है। हालांकि रेलवे अधिसूचित पद के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सीमा को आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है। यानी कि देखो मैंने आपको पहले कहा था कि रेलवे भर्ती बोर्ड इसको घटा या बढ़ा सकता है, जो कि उसने पॉइंट में दे दिया है, जो स्पष्ट है। इसके बाद लास्ट वाला जो अगला जो पॉइंट है वो है
ALP के लिए यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ALP के लिए अंतिम पैनल CBT 2 और CBAT में उम्मीदवारों के अंकों के आधार पर और योग्यता के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी कि जब लोको पायलट भर्ती परीक्षा का आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो अंतिम जो पैनल बनेगा वो CBT 2 और पूरे एग्ज़ाम को जोड़कर उसके अंकों के आधार पर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि CBT 2 का एग्ज़ाम क्या होगा, CBT 2 एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। CBT 2 का पैटर्न तो इसके अंदर भी दो भाग होंगे। CBT 2 के अंदर भाग A और भाग B। CBT 2 के अंदर भी दो भाग होंगे, भाग A और भाग B। अब कुल अवधि कितनी होगी, तो कुल अवधि होगी 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट कुल अवधि कितनी है, 2 घंटे और 30 मिनट। यानी कि ये भी कह सकते हैं अपन 150 मिनट का आपको समय मिलेगा। कब होगा ये, CBT 2 के अंदर। इसके अंदर दो भाग है, भाग A और भाग B। तो यहाँ पर भाग A, अब CBT 2 को समझ रहे आप, CBT 2 इसके अंदर दो स्टेज है, 1 और 2। पहली स्टेज जो होगी इसके अंदर 90 मिनट के अंदर 100 प्रश्न आएंगे, 90 मिनट में 100 प्रश्न। और दूसरी जो है उसके लिए साइको टेस्ट होगा। क्या होगा, साइको टेस्ट। जब रेलवे लोको पायलट के आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसके लिए आपको साइको देना पड़ता है, और वो साइको है वही सेकेंड स्टेज है। यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का वो पेपर होता है। इसके अंदर 5 स्टेप में होता है, और कैसे होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप CBT 1 और CBT 2 को एग्ज़ाम को क्लियर करने का तरीका देखिए। मेरी जो पिछली वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा साइको एग्ज़ाम किस तरह से होता है। तो ये CBT 1 और CBT 2। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको रेलवे लोको पायलट यानी कि ALP भर्ती परीक्षा का सिलेबस बताया कि किस तरह से सिलेबस है, मैथ के क्या क्या सिलेबस है, मेंटल का क्या क्या सिलेबस है, साइंस का क्या क्या सिलेबस है, CBT 2 किस तरह से होगा और CBT 2 के अंदर कितने एग्ज़ाम होंगे, वह सारा कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है। इस तरह की और भी वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर भी करें, ताकि आपको रेलवे से जुड़ी हर सही अपडेट आपको मिलती जाए। अगली वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि इस रेलवे भर्ती बोर्ड के अंदर लोको पायलट में कितनी सीट्स है। तब तक आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।